आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गांधी, जो कि हमारे इतिहास का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं सभी एग्जाम्स में, स्कूल में देख लीजिए, कंपटीशन एग्जाम्स में देख लीजिए, सभी एग्जाम्स में गांधी जी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, किस तरह से इन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्या क्या योगदान दिए इन्होंने, ये सभी आज हम देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इनके जन्म से लेकर जब तक ये राजनीति में, भारतीय राजनीति में प्रवेश नहीं किए तब तक का। आज का जो वीडियो रहेगा इनके जन्म से लेकर इनके प्रथम सत्याग्रह तक का रहेगा। सत्याग्रह पहला प्रयोग था भारतीय राजनीति में, तो इसको आज हम देखेंगे क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो देखते हैं गांधी जी। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। अब अगर बात करें जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान था इनका गुजरात में, काठियावाड़ जिला। गुजरात में काठियावाड़ जिला था और स्थान था पोरबंदर, जहां पे इनका जन्म हुआ था। इसको सुदामापुरी भी कहा जाता है। इस बारे में आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। आगे देखते हैं। माता का नाम क्या था? इनकी माता बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी थी। माता का नाम था पुतलीबाई। इन सभी जानकारियों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चंस को बना भी सकते हो यहाँ से, अगर ये नॉलेज आपको है। आगे देखते हैं। पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनको काबा गांधी भी कहा जाता था। ये राजकोट रियासत में दीवान थे। दीवान का पद उस समय बहुत बड़ा होता है, मतलब प्रधानमंत्री थे उस रियासत के। उस समय प्रारंभिक शिक्षा इनकी पोरबंदर में ही हुई थी। पोरबंदर एक कस्बा था, छोटा मोटा गांव नहीं था, अच्छी जगह थी। कानून की शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड के टेम्पल्टन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। टेम्पल्टन, इसको याद रखना है। कानून की शिक्षा इन्होंने यहां से प्राप्त की थी। विवाह के दौरान इनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी, 13 साल के थे। मतलब हमारे देश में जो बाल विवाह का प्रचलन था उसके ये भी शिकार हुए थे, गांधी जी भी शिकार हुए थे। आगे है पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। कस्तूरबाई। ये शिक्षित नहीं थी, लेकिन सीधी सादी बहुत थी, सज्जन थी काफ़ी। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक गुरु। इनके आध्यात्मिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सॉरी, इनके आध्यात्मिक गुरु नहीं थे ये। इनके आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। ये एक रूसी विद्वान थे जिनका गांधी जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आध्यात्मिक चीज़ें यहाँ से इन्होंने सीखी। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है, बहुत सारे विद्वानों को पढ़ा था, लेकिन इनका योगदान गांधी जी के जीवन में बहुत ज़्यादा था। आध्यात्मिकता का जो उनके अंदर संचार हुआ वो इनकी वजह से हुआ। अब बात करते हैं राजनीतिक गुरु।
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो जानकारी आज मैं दे रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर रखा गया है ताकि चीज़ों को याद रखा जा सके। आगे है, इंग्लैंड से वापसी कब हुई? इंग्लैंड गए थे ये 1888 में और वापस आए वहाँ से 1991 में। जो लॉ की डिग्री थी, लॉ की डिग्री प्राप्त करके वो 1991 में भारत आ गए थे। फिर अफ्रीका चले गए केस लड़ने के लिए अपने क्लाइंट का। अफ्रीका गए 1993 में दक्षिण अफ्रीका चले गए किसी केस के सिलसिले में। वहाँ पे कम से कम 2 दशक से ज़्यादा वो रहे वहाँ पे। तो वापसी हुई उनकी, दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुई। वहाँ पे काफ़ी प्रयोग किए, सत्याग्रह के भी काफ़ी प्रयोग किए गए, क्योंकि वहाँ पे जो काले लोग रहते थे दक्षिण अफ्रीका में और जो इंडियंस थे उन पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे थे, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में रहते थे। उनके लिए भी वहाँ पे लड़ाई की गई, मतलब उनके हकों के लिए आंदोलन किए गए। अब वहाँ से जो वापसी हुई, इसको याद रखना है, 9 जनवरी 1915 में भारत में जो वापसी हुई उनकी 9 जनवरी 1915। इस डेट को याद रखना है, 9 जनवरी। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस। किस खुशी में? इस दिन अफ्रीका से भारत गांधी जी लौटे थे। भारत के लिए गांधी जी लौट के आए थे, 9 जनवरी को पहुंचे थे। इसी खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, उनके प्रमुख सिद्धांत थे सत्याग्रह और अहिंसा। इन दोनों ही सिद्धांतों पे उन्होंने आजीवन फोकस रखा, आजीवन इन्हीं सिद्धांतों की बात की और इन्हीं को आगे बढ़ाते चले गए। आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तक जो इन्होंने लिखी हुई पुस्तक की बात कर रहे हैं। पुस्तक तो इन्होंने बहुत पढ़ी, पाश्चात्य विचारक थे, वेस्टर्न जो भी थिंकर्स थे उनकी, इंडियन थिंकर्स थे उनकी, उन सभी की बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी है इन्होंने। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज्य। ये मुख्य रूप से गुजराती में लिखी गई थी, लेकिन आप अभी इनको बहुत सारी भाषाओं में देख सकते हैं। प्रथम आश्रम इन्होंने यहाँ पे बनाया था गुजरात में ही, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम, इसको सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। प्रमुख विचार, इन सिद्धांतों के अलावा भी कुछ बहुत सारे विचार थे, जिनमें थे प्रमुख, अगर उन्होंने कहा था हिंसा और कायरता में अगर उनको कोई चुनना है तो वो हिंसा को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था अगर कोई व्यक्ति कायर है तो उससे ज़्यादा सही व्यक्ति है जो हिंसा कर रहा है, उससे अच्छा है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, गलत का साथ नहीं दे रहा है। तो वो हिंसा से कायरता से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे हिंसा को। आगे बात करते हैं साधन और साध्य की श्रेष्ठता। अगर साध्य अच्छा है, हमारा लक्ष्य अच्छा है, हमारा गोल अच्छा है, तो उसके साधन भी अच्छे होने चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, IAS PCS किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके लिए बुक्स को जो लेके आओगे चोरी करके नहीं लाना चाहिए आपको, उसके लिए आपको खरीद के लाना चाहिए, अपनी मेहनत से लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था हमारा अगर साध्य अच्छा है तो साधन भी अच्छे होने चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमको किसी नौकरी में जाना है तो पैसे ले दे के नहीं जाना चाहिए, अपनी योग्यता दिखाइए। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को दिखाइए, तभी आपकी वो नौकरी सफल होगी, तभी आप खुश रह पाएंगे। आपको ये डर हमेशा लगा रहेगा अगर आप गलत तरीके से जाते हैं कि कहीं कोई इंक्वायरी ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो कहीं आपको नौकरी से ना निकाल दिया जाए। तो आप ऐसा काम ही मत कीजिए। आपका जो लक्ष्य बहुत अच्छा है तो उसके साधन भी अच्छे रखिए। इससे क्या होगा, उस लक्ष्य को पाने में बहुत ज़्यादा
खुशी महसूस होगी। आगे देखते हैं प्रथम सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह भारत में जो प्रथम प्रयोग था वो चंपारण में हुआ था। इनका प्रथम सत्याग्रह भारत में चंपारण आंदोलन था जो 1917 में किया था। ये चंपारण बिहार में है। बिहार में नील की खेती करते थे कुछ वहाँ के लोग, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उसमें सफल भी हुए थे। तो ये भारतीय राजनीति में अगर उनके जन्म से लेकर देखा जाए तो ये भारतीय राजनीति प्रवेश तक का हमने सफ़र यहाँ पे ले लिया है। अब हम आगे की चीज़ें करने वाले हैं अगली क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।